जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो एक से बढ़ के एक कंपटीशन पूछता है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल में, एनटीपीसी में बहुत से सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की वेग कितनी होती है। ऑप्शन पहला क्या दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड क्या दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी क्या दे रहा है, 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की वेग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रदीप वस्तु कहलाती है। प्रदीप वस्तु क्या कहलाती है, देखियो पहला क्या दे रहा है, जो प्रकाश का अवशोषण करता है। पर दूसरा क्या कर रहा है, जो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है। तीसरा क्या कर रहा है, जो प्रकाश की उत्सर्जन करता है। और चौथा क्या कर रहा है, जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। हम जानते हैं प्रदीप वस्तु वह वस्तु होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी प्रकाश देता है। जैसे में सूर्य, बल्ब, ये सब वो क्या है, प्रदीप वस्तु है। अतः हम समझ सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य किस प्रकार की वस्तु है। सूर्य वस्तु है, समझ लेते वस्तु क्या कर रहा है, पहला प्रदीप, दूसरा प्रदीप, तीसरा पारदर्शक, चौथा प्रकाशिक माध्यम। हम अभी यहाँ पर पढ़े हैं प्रदीप वस्तु क्या कहलाती है, वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अतः सूर्य क्या है, एक प्रदीप वस्तु है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश किस रंग का होता है। प्रकाश पहला लाल, दूसरा सफ़ेद दे रहा है, तीसरा काला दे रहा है, चौथा क्या कर रहा है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। हाँ भाई, प्रकाश जब दिखाई दे नहीं देता है उसका रंग कैसे बताएंगे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश किसके रूप में चलता है। पहला वायु के रूप में, दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और तीसरा क्या कर रहा है, वाष्प के रूप में, चौथा क्या कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। हम बता दें आपको कि जो होता है ना प्रकाश, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो आपको ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अनंत दूरी से आने वाली प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो ऑप्शन कौन सा है, फोकस कौन सा है, पहला वक्रता केंद्र पर नहीं बनता है, दूसरा फोकस पे बनता है। समझते हैं ना, अनंत से आने वाली प्रकाश किस पर मिलता है, फोकस पर। आपका ऑप्शन सेकेंड सही होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का आकार कैसा होता है। वस्तु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है। चौथा क्या कर रहा है, बिंदु का आकार। हम जानते हैं कि अनंत से आने वाले के क्या होता है, बिंदु का आकार होता है। अनंत से आने वाले ना जो प्रकाश होता है उसका जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देता है, फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा बनता है, बिंदु का आकार बनता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति पूछ रहा है, पहला वास्तविक और उल्टा। हाँ, तो पहला वास्तविक उल्टा ही होता है, इसको हम सही कहते हैं। वास्तविक और सीधा ये सब गलत है, आभासी और सीधा नहीं। आपका पहला सही है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वक्रता केंद्र से दूर स्थित, फोकस तत्व वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। दो बार क्या ऑप्शन दे दिया है। देखो वक्रता केंद्र से दूर स्थित कहाँ बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। बड़ा होता है, छोटा होता है, बिंदु का आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समझ लेना आपका क्या होता है, छोटा होता है। ये सभी क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बहुत से सारे ऐसे कंपटीशन में पूछता है, कांस्टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आपको भी विज्ञान को फ्री में नोट्स चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो
और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।